हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसकी 17 आयत से आगे की ओर अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और हमने 17 आयत से 20 आयत तक को पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में अपने शिष्यों से, अपने चेलों से बात कर रहे हैं और 17वां आयत से अगर हम आगे को मनन करें तो हम इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं, व्यवस्था से जुड़ी हुई बातों को कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि व्यवस्था क्या है। जब व्यवस्था की बात करते हैं, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थात इस्राएलियों को दी गई वो विधि और नियम है जो मूसा द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए थे या अपनी प्रजा को दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आपको याद है कि इस पहाड़ी उपदेश का आरंभ करने से पहले हमने इसके संदर्भ को समझा था। पहाड़ी उपदेश मतलब क्या है बताएंगे आप? उस संदर्भ के साथ इसको जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहाड़ी उपदेश मतलब क्या? एक राजा का, जो प्रभु यीशु मसीह राजा है, परमेश्वर राजा है, वो राजा अपने राज्य में प्रवेश किए गए लोगों को अपना संविधान बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजा है वो अपने राज्य के लोगों को व्यवस्था दे रहे, संविधान दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे राज्य में कैसे जीवन जीना, मेरे राज्य में कैसे होता है, कैसे जीवन जिया जाएगा। कि जिन लोगों से, मतलब प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से किससे बात कर रहे हैं? चेलों से बात कर रहे हैं। चेले कौन थे? यहूदी थे। इन्होंने कौन सी व्यवस्था को सीखा था और पढ़ा था अभी तक? जन्म से अभी तक मूसा की व्यवस्था को, पुराने नियम में जो व्यवस्था, जो संविधान परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था, वो जन्म से लेकर अभी तक ये पढ़ते सीखते आए हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन्हें अपने राज्य के संविधान की बातें, अपने राज्य में जो व्यवस्था उसकी बातें सिखा रहे हैं। 16वीं आयत तक जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें सिखाया, अभी बताया, इससे पहले इन्होंने कभी व्यवस्था में नहीं पढ़ा था। क्या उन्होंने इससे पहले ऐसा सुना है क्या धन्य है वो जो मन के दीन है? नहीं सुना है। क्या उन्होंने स्वर्ग के बारे में स्पष्ट कोई संदेश सुना है क्या? स्वर्ग के राज्य को नहीं सुना है। क्या कभी उन्हें इस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है क्या कि तुम ज्योति हो और नमक हो? नहीं। आप समझ रहे हैं? जी, एक विश्वासी का, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो स्वर्गीय राज्य में दाखिल हुआ है, उसका और व्यवस्था का, मूसा की व्यवस्था का जो संबंध है ना, वो बहुत एक जटिल संबंध है ना। आसानी से समझ में आने वाला संबंध नहीं है, लेकिन संबंध जरूर है, ये याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह अब व्यवस्था के बारे में बातें कर रहे हैं और व्यवस्था से किस प्रकार एक विश्वासी का जीवन जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलने वाले एक जन का मूसा की व्यवस्था से किस प्रकार का संबंध है और उसे कैसे देखना है। एक विश्वासी को व्यवस्था को कैसे देखना है, कैसे समझना है, अपने जीवन में किस प्रकार से, किस हद तक वो लागू होती है, ये सब प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब हम भाग को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है, लेकिन जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें सरल करके उससे बताता है। जो विधि, नियम और आज्ञाओं को पाते हुए व्यवस्था है, और अगर सारांश रूप में कहा जाए तो जो 10 आज्ञा है वो है व्यवस्था। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि व्यवस्था क्या है, या व्यवस्था क्या कहती है, क्या बताती है। मुख्य रूप से हमें व्यवस्था के बारे में 3 बातें सीखने को मिलती है, 3 से 4 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात जो पहाड़ी उपदेश से जोड़कर हम देख सकते हैं, वो बात यह है, और नए नियम में जो हमें व्यवस्था के बारे में सीखने को मिलता है वो ये है कि व्यवस्था उद्धार पाने का माध्यम नहीं है और उद्धार पाने में व्यवस्था का कोई योगदान नहीं है। अब कुछ आयतों को मैं बोलते जाता हूं, आप लिख लीजिए, फिर एक एक करके जल्दी से पढ़िए। प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय 39वीं आयत, रोमियो 3 का 20, गलातियों 2 अध्याय 16 आयत उसकी 21 आयत और 3 अध्याय उसकी 11 आयत। लिखा है कि जिन बातों से तुम व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहर सकता है। ठीक है, ठहरता है। उसके बाद रोमियो 3 का 20 पढ़िए। व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा,
गलातियों, जी ठीक है, गलातियों 2 का 16 पढ़िए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जिन आयतों को हमने पढ़ा वो हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर नहीं सकता, निर्दोष ठहर नहीं सकता, उसका उद्धार हो नहीं सकता, उसका छुटकारा व्यवस्था द्वारा संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हमने जब रोमियो 3 का 20 पढ़ा तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, पौलुस कहता है व्यवस्था के द्वारा क्या होती है? पाप की पहचान होती। परमेश्वर ने व्यवस्था को इस प्रकार से तैयार किया था कि वो मनुष्य पर इस बात को प्रकट करती थी कि वो क्या है? पापी है। जब एक व्यक्ति उसके पीछे चलने के लिए परिश्रम करता है या उसके पीछे चलता है, तो वो इस प्रकार से तैयार की गई कि एक व्यक्ति के अंदर इस बात का बोध आता है कि वो इन आज्ञाओं को पूरा करने में असक्षम है, उससे ये आज्ञाएं पूरी नहीं हो सकती, और वो उसके अंदर एक अपराध बोध को उत्पन्न करती थी। एक व्यक्ति को ये एहसास दिलाती थी कि वो क्या है? वो पापी है, वो इन आज्ञाओं को पूरा करने में असफल है। उसके बाद वो व्यवस्था जो है वो एक व्यक्ति को न केवल अपराध बोध कराती थी, परंतु इस बोध को भी उसके अंदर लेकर आती थी कि उसे किसकी जरूरत है निर्दोष ठहरने के लिए? परमेश्वर की जरूरत है। वो परमेश्वर की ओर उसे धकेलती थी। आप समझ रहे हैं? व्यवस्था एक व्यक्ति को मात्र अपराध बोध नहीं देती, परंतु वो क्या 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 देती थी कि न केवल अपराध बोध है, परंतु उस अपराध से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसे कहां जाने की जरूरत है? परमेश्वर के निकट जाने की जरूरत। आप समझ रहे हैं ना? हम सरल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं सोच सकता हूं। अगर आप ध्यान से उन विधि आज्ञा और नियमों को देखेंगे, 10 आज्ञाओं को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं, है ना, नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। उपाय मतलब मैं जब दोषी हूं तो मुझे किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना। इसीलिए बहुत सारे विधि बलिदान परमेश्वर ने ठहराए थे। आप समझ रहे हैं कि ये पाप हो तो ऐसा करना, मतलब व्यवस्था बताती थी कि ये पाप है और इससे छुटकारा पाने के लिए कहां जाने की जरूरत है? परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। यही व्यवस्था का काम था। अब व्यवस्था एक और बात लोगों को बताती थी, वो क्या है कि पाप का जो दंड है वो क्या है? मृत्यु है। व्यवस्था ने न केवल अपराध बोध कराया, परंतु परमेश्वर के पास जाने के लिए लोगों को उकसाया, प्रेरणा दी, और उनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात प्रकट की मनुष्य के बारे में व्यवस्था ने, कि पाप हमेशा क्या लेकर आता है? दंड और न्याय को लेकर आता है। देखिए गलातियों 3 का 10 पढ़िए, उसके बाद याकूब 2 का 10 पढ़िए। लिखा है कि कोई व्यवस्था का पालन करे लेकिन एक में भी चूक जाए तो वो क्या है? वो दोषी है। और गलातियों 3 के 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं। हमने इस बात को देखा व्यवस्था क्या करती है या व्यवस्था ने क्या किया, क्या सिखाती, ठीक है। अब अगली बात की ओर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में कुछ बातें बोलते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को कैसे देखते हैं, या पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को कैसे दिखाया, एक विश्वासी को व्यवस्था को कैसे देखना चाहिए, ठीक है। अब हम उस आयत को पढ़ लेते हैं, मत्ती 5 का 17 18, दोनों आयत पढ़ लीजिए। अब देखिए 3 बातें यहां पर व्यवस्था के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उसमें पहली बात, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के विरोध में बात नहीं कर रहे, है ना। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों? क्योंकि चेले कौन थे? यहूदी थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया कि वो किसके पीछे चले? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। और प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें अपने राज्य की बातें समझा रहे हैं, और समझाते समझो व्यवस्था के पास आते हैं, तो इस प्रकार कहते हैं, ये समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने यहूदी शिष्यों को बता रहे हैं, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं। दूसरी बात, वो इस बात को बताते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, है ना। मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, पूरा करने आया हूं। पहली बात, मैं व्यवस्था के समर्थन में हूं, व्यवस्था के साथ में हूं। दूसरी बात, मैं उसे मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं।
और तीसरी बात जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं वो है व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैसे महत्वपूर्ण है, उस बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब इसके महत्व को समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक मात्रा, ये एक बिंदु भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। अब देखिए व्यवस्था का हर एक आज्ञा, हर एक नियम कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में, और उसका पूरा होना कितना जरूरी है। उसके लिए जो उन्होंने उदाहरण लिया है कि एक मात्रा, एक बिंदु भी जब तक पूरा ना हो तब तक नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? अगर मूल इब्रानी जो वर्णमाला है उसमें देखा जाए तो ये जो मात्रा, बिंदु करके जो कहा गया है, ये किस प्रकार से दिखाया गया मालूम है? जब हम ब लिखते हैं, ब बादल का, और हम एक वर्ण लिखते हैं व वन का, है ना, इन दोनों में अंतर करने वाली एक मात्रा है। क्या है वो बीच का डंडा। आप समझ रहे हैं? तो इतना सा अंतर प्रकट करने के लिए जो संकेत, जो मात्रा है, प्रभु यीशु मसीह मूल शब्द में, इब्रानी भाषा में उसे बताया गया है। इसका मतलब व्यवस्था का पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और उसका पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो बिना पूरा हुए टल नहीं सकती। पढ़िए गलातियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 4 आयत, 5वीं आयत भी पढ़ लीजिए। व्यवस्था के अधीन न होते हुए भी व्यवस्था के अधीन होकर पापी मनुष्यों के बदले कलवरी के क्रूस पर उन्होंने व्यवस्था के अधीन होकर दंड को सहा है, मृत्यु दंड को सहा है। व्यवस्था किस बात की मांग करती है? न्याय की मांग करती है। पाप को दंडित होने की न्याय मांग करती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को क्या किया है? पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब देखिए कुछ आयतों को पढ़िए। रोमियो 6:14, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन अपने बलिदान को देकर व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अब जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में सहभागी होते हैं, उनकी अवस्था क्या है? वो व्यवस्था के अधीन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। गलातियों 3:24-25 पढ़िए। अभी व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने में हमारी शिक्षक हुई, क्योंकि एक व्यक्ति व्यवस्था के कारण इस बात को महसूस करता था कि मैं पापी हूं और मुझे छुटकारे की आवश्यकता है, तो व्यवस्था ने मसीह तक पहुंचाया। अब मसीह तक पहुंचने के बाद शिक्षक की आवश्यकता नहीं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बस काफी है, काफी है। अब विश्वास के द्वारा देखिए, अब क्या बन चुके हैं? परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। अब दंड के अधीन नहीं है, व्यवस्था के अंदर नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। जब पुरानी व्यवस्था की बात करें, मूसा की व्यवस्था की बात करें, तो वो लोगों को जिन्हें व्यवस्था दी गई एक एक भय के एक जंजीर में बांधती थी। मतलब आज्ञा दी गई थी व्यवस्था में, तो चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार नहीं करना। करेगा तो क्या होगा? दंड मिलेगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा, उद्धार पाते हैं, तो जो राजा की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की जो व्यवस्था है, वो भी हमें आज्ञा देती है, परंतु उसकी आज्ञा उल्लंघन के कारण हमारे ऊपर दंड नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के प्रेम के कारण उस आज्ञा को मानते हैं। मतलब जब हम उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं तो हम इसलिए आज्ञा नहीं मानते कि अगर नहीं मांगेंगे तो डर मिलेगा, परंतु हम इस बात के कारण आज्ञा मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के बदले अपना बलिदान दिया है। देखिए कुछ और आयतों को पढ़ी। इफिसियों 5:1-2 और यूहन्ना 15:12 आयत। प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या एक विश्वासी को 10 आज्ञा मानने चाहिए या नहीं मानना चाहिए? व्यवस्था के सारांश के रूप में हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं, उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अब एक विश्वासी को, वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में जो नई व्यवस्था उसके अधीन है, लेकिन जब उस परमेश्वर के राज्य में आज्ञाओं को मान रहा है तो उससे प्रेरणा देने वाला परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जो उसके लिए किया है वो है उसकी प्रेरणा, जब वो आज्ञाओं को मानता है। व्यवस्था में परमेश्वर का प्रेम उसे प्रेरित नहीं करता था, परंतु दंड या भय प्रेरित करता था। कुछ और आज्ञाओं को पढ़ेंगे इसे समझने के लिए। 2 कुरिन्थियों 3:7-9 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 3:7-9।
प्रेरित पौलुस पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था का तुलना कर रहा है। दोनों में से स्थिर कौन है, हमेशा स्थिर रहने वाली और तेजो में कौन है, जो किसने दी, मूसा ने दी या प्रभु यीशु मसीह ने दी? प्रभु यीशु मसीह ने दी। कारण क्या है? क्या मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करने से जो दंड मिलता है उससे ज्यादा दंड है क्या इसमें? नहीं, परंतु इसमें अनुग्रह से धर्मी ठहराया जाना, धर्मी ठहराया जाना। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हम वापस अपने भाग में लौट कर आते हैं, उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिए, हमने बहुत अंत में आके इस आयत को क्यों पढ़ा है मालूम है? ताकि हम इस बात को समझ जाए कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के आगे व्यवस्था जो मूसा ने दी थी उसका संदर्भ रखकर इस बात को कहते हैं कि इसमें से छोटी आज्ञाओं में से कोई तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए तो स्वर्ग के राज्य में क्या है? छोटा है। और जो कोई उसका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के आज्ञा पालन हमें स्वर्ग में हम किस स्तर में होंगे, किस श्रेणी में परमेश्वर हमें इनाम देगा या हमें प्रिविलेजेस देगा, प्रतिफल देगा, वो हमारी आज्ञाकारिता पे निर्भर है। देखिए, जब आप आगे अभी अध्ययन करेंगे ना, तो आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था में लिखी बातों के मूल अर्थ को समझा रहे हैं। अगर आप 21वीं आयत से आगे जब हम पढ़ेंगे तो बार बार देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, है ना? बार बार ऐसा कहते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह रेफरेंस निकाल रहे हैं व्यवस्था का, तुम सुन चुके हो, और उसके मूल अर्थ को समझा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हत्या जब कही गई है मत करना, इसका मूल अर्थ क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, वो समझा रहे हैं। अब देखिए, ये इस भाषा में प्रभु यीशु मसीह क्यों बात कर रहे हैं मालूम है? ये लोग कौन है? यहूदी है। और आपको ध्यान है, सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो ये शास्त्री फरीसी ये लोग क्या करते थे? व्यवस्था की आज्ञाओं के मूल अर्थ को हटा देते थे। ध्यान है आपको? अब आप जोड़कर देख पा रहे होंगे, वो लोग मूल अर्थ को हटा देते थे लेकिन आज्ञा विधि को मानते थे। जैसे हाथ धोना, है ना, ऊपर से मांजना, और अपने वस्त्रों में वो जो झालरें बनाते थे, वो बेसिकली वो उनके शिक्षाविद होने को, मतलब उन्होंने व्यवस्था को कितना गहन सीखा है उसको बताता था। जिसका पट्टा ज्यादा चौड़ा होता था ना, वो उतना पढ़ा है, ये लिखा है, ये बताता था व्यवस्था को। तो ये लोग सतही, मतलब औपचारिक रूप में इन्होंने व्यवस्था को बदल दिया था। अब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में इस गंभीरता को सिखा रहे हैं कि जो आज्ञा तुम्हें दी गई थी उसका मूल अर्थ क्या है। मैं जब राज्य करने आया हूं तो मैं कैसे व्यवस्था को देखता हूं, परमेश्वर व्यवस्था को कैसे देखता हूं। प्रभु सहायता करे। अंतिम आयत 20 आयत में इस प्रकार कहता है, प्रभु इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अंततः यहाँ क्या कह रहे हैं मालूम है? वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो धार्मिकता का स्तर क्या होना चाहिए, ये बता रहे हैं। शास्त्री फरीसियों से ऊंचा होना चाहिए। अब इसके दो अर्थ है, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो वो क्या करते थे, वो व्यवस्था की आज्ञाओं को हल्का करके लोगों के सामने रखते थे। मतलब औपचारिक रूप से ऐसा मानो बस उतना काफी है, हल्के स्तर पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को रखा था। उससे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं क्या? नहीं, हल्के लेने से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या व्यवस्था को पूरा मान लिया तो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। मतलब अब इसके अर्थ को समझिए। जब प्रभु कह रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए, मतलब यदि तुमने आज्ञा को मान लिया तो तुम धर्मी ठहर गए कि नहीं ठहरे? ठहर गए। अगर मान लिया तो ठहर गए, पर मान पाएंगे क्या? नहीं मान पाएंगे। अगर मान लिया तो भी वचन क्या बोलता है, उससे ऊपर की धार्मिकता चाहिए। वो धार्मिकता किस बात से आती है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने से आती है। आपको मालूम है, तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, यदि कोई व्यवस्था का पालन करे तो वो भली है। मतलब चोरी न करना, झूठ न करना, है ना, झूठी गवाही मत देना। अगर कोई इनका पालन करे तो उनके जीवन में भलाई तो आएगी, परंतु स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा। परमेश्वर के, ध्यान दीजिएगा,
परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो धार्मिकता मनुष्य को चाहिए ना, पवित्रता मनुष्य को चाहिए, बाइबल यहां पर यह बताती है कि वो केवल परमेश्वर खुद ही दे सकता है। परमेश्वर अपने राज्य में, अपने घर में उन्हीं लोगों को प्रवेश देगा जिसने परमेश्वर से खुद धार्मिकता को पाया हो, पवित्रता को पाया हो, तभी वो पहुंच पाएगा। वरना शास्त्री फरीसियों की या कोई और धार्मिकता लेकर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के वचन में एक विश्वासी को व्यवस्था को कैसे देखना है वो, और कैसे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, इसके बारे में जरूर थोड़ी स्पष्टता जरूर मिली होगी। प्रभु हमारी सहायता करें इन वचनों के अनुसार इन्हें याद रखने और इस पर चलने के लिए प्रभु हमारी मदद करें।